और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये बिहार दरोगा के इतिहास का पार्ट 4 है, जिसमें हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बताएंगे। इसमें टॉप 22 क्वेश्चन को लिया गया है और उम्मीद है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। इसके पहले भी हमने भारतीय स्रोत के बारे में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के बारे में और अर्थवेद के बारे में वीडियोस बना चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए एक मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, कभी उसे दर्द ने पाला होगा। जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, कभी उसे दर्द ने पाला होगा। और जो इस वक्त चल रहा है, उसके पैर में ज़रूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता दोस्तों। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता दोस्तों। जो दिया जल रहा है, उसी से तो ही उजाला होगा। यानी कि आपको मेहनत जारी रखनी होगी, आपको रुकना नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पुराण। पुराण को ही भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें याद करने के लिए कुछ ट्रिक को समझना होगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो चलिए इसका जवाब जान लेते हैं। लोमहर्ष अथवा पुत्र उग्रशर्वा। यहाँ पे दोनों जवाब सही है। यदि लोमहर्ष रहेगा तो वो भी सही होगा, और अगर पुत्र उग्रशर्वा होगा तो वो भी सही रहेगा, और यदि दोनों का नाम रहे ऑप्शन में तो वो भी सही होगा। तो चलिए हमारा तीसरा सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा 18। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। हमारा चौथा सवाल है कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ही सबसे प्राचीनतम पुराण है। हमारा पांचवा सवाल है, वह कौन से लोग थे जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी? वे कौन से लोग थे जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी? तो इसका सही जवाब होगा स्त्रियां और शूद्र। स्त्रियां और शूद्र वे थे जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। हमारा छठा सवाल है, स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति किसमें दिखाई गई है? स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति किसमें दिखाई गई है? इसका सही जवाब होगा मैत्रेयी संहिता में। ठीक है। चलिए हमारा सातवां सवाल है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें कहा गया है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा शतपथ ब्राह्मण में। आठवां सवाल है, सबसे प्राचीनतम स्मृति किसे कहा जाता है? सबसे प्राचीनतम स्मृति किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मनु स्मृति। हमारा नौवां सवाल है कि नारद स्मृति किस युग के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा गुप्त युग। गुप्त युग के बारे में नारद स्मृति जानकारी प्रदान करता है। चलिए हमारा 10वां सवाल है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा जातक में। हमारा 11वां सवाल है कि महात्मा बुद्ध के जीवन के चरित्र अनेक कथाओं को किसमें वर्णित किया गया है? मतलब महात्मा बुद्ध के जीवन के चरित्र के जो अनेक कथाएं हैं वो किस ग्रंथ में है? तो इसका सही जवाब है कथा वस्तु। हमारा 12वां सवाल है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। हमारा 13वां सवाल है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का स्रोत किसे कहा जाता है? जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का स्रोत किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कल्प सूत्र। चलिए हमारा 14वां सवाल है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा
कौटिल्य या विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। तीनों नाम सही है, तीनों में से कोई भी रहे तो उसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए 15वां सवाल है, चाणक्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण एवं प्रकरण में विभाजित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चाणक्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण एवं प्रकरण में विभाजित है? तो इसका हो जाएगा आपका 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में। ध्यान दीजिएगा, 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में। ठीक है, चलिए 16वां सवाल है, राज तरंगिणी का लेखक कौन है? राज तरंगिणी का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा कल्हन। राज तरंगिणी का लेखक जो है वो कल्हन है। हमारा 17वां सवाल है कि कल्हन द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी का संबंध किसके इतिहास से है? कल्हन द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी का संबंध किसके इतिहास से है? तो कश्मीर के इतिहास से। हमारा 18वां सवाल है, क्या अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि ही अष्टाध्यायी का लेखक है। चलिए 19वां सवाल है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा पतंजलि। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। चलिए 20वां सवाल है हमारा, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। इसको याद रखने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक आपको अप्लाई करना है। जैसे विष्णु पुराण है तो विष्णु, आपको याद रखना है कि विष्णु भगवान को जो है मोर बहुत पसंद है। आपको एक इमेज बनाना है अपने माइंड में। आप अपने, हम जो आपसे कह रहे हैं उसको अपने माइंड में सेट कीजिए कि विष्णु भगवान को मोर बहुत पसंद है। अब आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछेगा विष्णु भगवान को कौन सा पक्षी पसंद है, तो आपको बताना है कि मोर बहुत पसंद है। तो इससे आपको ये याद आ जाएगा विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। चलिए हमारा 21वां सवाल है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? अरे तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। तो चलिए इसकी ट्रिक को समझ लेते हैं। तो इसके ट्रिक में आपको बताना है कि मत्स्य जो होता है एक मछली का प्रकार होता है। मत्स्य क्या होता है? एक मछली का प्रकार होता है। तो आपको ये इमेजिन करना है कि आपको या फिर आपके मित्र को जो है आंध्रा मच्छी पसंद है। हम लोग के यहाँ पे एक मछली की प्रजाति होती है जिसको कहा जाता है आंध्रा मच्छी। ठीक है ना, आंध्रा होता है लेकिन हम लोग उसको आंध्रा बोलेंगे। ठीक है, तो आपके मित्र को क्या पसंद है? आंध्रा मच्छी पसंद है। हमारा आखिरी सवाल है कि वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है क्या होगा? गुप्त वंश से संबंधित है। चलिए इसके ट्रिक को जान लेते हैं कि काफ़ी आपको, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो वायु क्या होता है? वायु एक हवा होता है और हवा जो है किसी को दिखाई नहीं देता है। हवा हमेशा गुप्त होता है। ठीक है, तो इसी से आपको याद रख लेना है कि वायु पुराण जो है किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। चलिए हम तीनों क्वेश्चन को आपको रिवीजन करा देते हैं जिसके हमने ट्रिक बताए हैं। सबसे पहले जो है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? आपको इसका ट्रिक मैंने बताया था कि विष्णु भगवान जो है उसको कौन सा पक्षी पसंद है, तो आपके तुरंत माइंड में आ जाएगा कि मोर को पसंद है। तो इसलिए विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। हमारे दूसरे सवाल का जो था, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य का मतलब होता है मछली, यानी कि मछली। तो मुझे या फिर आपके दोस्त को कौन सी मछली पसंद है? तो आपको याद आएगा आंध्रा मच्छी पसंद है। तो आंध्रा से आंध्र सातवाहन वंश। चलिए हमारा 22वां सवाल जो था, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? वायु होता है हवा और हवा को कोई देख नहीं सकता, वो गुप्त होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा गुप्त वंश। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।